अकोला चाहरबाटी के वीर योद्धा राम की चाहर के जीवन पर आधारित पुस्तक सम्राट की कब्र का रविवार को चाहर खाप के तत्वाधान में भव्य तरीके से विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान चाहरबाटी क्षेत्र के हजारों लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर के.एस. राणा और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ल ने शिरकत की। पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र ने कृति में वीर नायक राम की चाहर की वह गौरव गाथा लिखी है जिसे काल के अंतराल में विस्मृत कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राम की चाहर एक साहसी वीर योद्धा थे। मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर के.एस. राणा ने पुस्तक की जमकर तारीफ की और उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात कही। कार्यक्रम अच्छा था। चाहरबाटी क्षेत्र इस जिले की सबसे बड़ी खाप पंचायत है जिसमें 282 गांव हैं मेरी जानकारी के हिसाब से, और ये 3 विधानसभाओं के बीच में फैला हुआ है चाहरबाटी क्षेत्र। आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी जिसको करावली तहसील में आता है, और खेरागढ़ तहसील। यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास की रचना की आज़ादी से लेके अब तक। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है राम की। पुस्तक जो है उसी का एक पार्ट है कि श्री राम की जो चाहर थे वो महाराजा सूरजमल और उनके पिता राजा बदन सिंह उस पीरियड से जुड़े हुए योद्धा थे। उसमें गिने चुने लोग हैं। ऐसे लोगों को इतिहास में लाना समाज के प्रबुद्ध वर्ग है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने पुस्तक की रचना की उनको भी, और इसका आयोजन कराया इन सब लोगों ने चाहरबाटी खाप पंचायत की ओर से। किताब लिखी है, किस तरीके से आपके मन में ये विचार आया, किस तरीके से किताब? मैं बिल्कुल आप एक वीडियो बना रहा था। उसका वीडियो बनाने के लिए मैं जो चीज़ें पढ़ रहा था, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तमाम किताबें पढ़ता हूँ। पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र पड़ी राम की चाहर के नाम पर। राम की चाहरों से मेरा रक्त संबंध है। मेरी माँ चाहर थी, तो मैंने महसूस किया कि भाई चाहर को ऊपर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं फिर इस तथ्य उतारने के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि राम की चाहर मुकाबला किसी से नहीं था। 17वीं सदी का महान योद्धा था और उसने एक 3 सेनापति मारा, और उसने जो काम किया 350 साल बाद सबसे दौरान आपने देखा कि मुगलकालीन शासक थे, उनसे किस तरीके से मुकाबला हुआ राम की चाहर का? देखिए, आप स्थितियाँ इस तरह समझिए। वो जो दौर है उस दौर में जाटों को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, हथियार रखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि जाट लोग विद्रोही थे। तो जाटों को अपमानित किया जा रहा था। इसके अलावा मुगलों ने ये किया कि किसानों पे लगान बढ़ा दिया। ये लगान वाला आधार मिल गया। इस लगान के आधार को लेकर के सबसे पहले कि महावरा में विद्रोह हुआ। विद्रोह को निकला गया बड़ा मुश्किल से, शाहजहां। उसके बाद में ये गोकुला ने विद्रोह किया, गोकुला के विद्रोह निकला गया। उसके बाद में राम की चाहर और राजा राम ने विरोध किया। इन्होंने जो विरोध किया उसके किसान भी है और ज़बरदस्त विरोध किया। आज विमोचन हुआ है, कैसा लग रहा है? लोग आए, अच्छा लग रहा है कि राम की चाहर 350 साल से जिसके चरित्र में गर्द जमी हुई थी, कोई जानता नहीं है। अब राम की चाहर लोगों तक पहुंच जाएगा, और राम की चाहर का जो हक था, राम की चाहर का हम लोगों पर कर्ज था। भाई राम की चाहर ने किसके लिए बलिदान किया? राम की चाहर राजा बन सकता था। राम की चाहर को प्रलोभन देने के लिए, अपनी तरफ मिलाने के लिए औरंगजेब ने सेनापति भेजा था। उसने कोई समझौता नहीं किया। किसानों के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। मुकाबला किया, अपनी जान दे दी। ये कहाँ के रहने वाले थे और क्या इनके परिवार के विषय में क्या जानकारी? देखिए, राम की चाहर अकोला के रहने वाले थे। मैंने किताब में लिखा है कि उस जगह को लेकर विवाद है। हर महापुरुष को लेकर विवाद होता है, ऐसे राम की चाहर को लेकर विवाद है, राम की चाहर के नाम को भी लेकर विवाद है। तो सारी चीज़ों को मैंने स्पष्ट किया है इसमें, और ये साबित हुआ है कि राम की चाहर अकोला के थे, अकोला की गढ़ी के थे। अकोला की गढ़ी, यहाँ दूसरा काम बस गया है। और जब राम की चाहर ने इतना विद्रोह किया
उसके औरंगजेब के 3 सेनापतियों को मारा, धौलपुर में जाके मारा, सिकंदरा में मारा, अक्षरा में मारा। तो औरंगजेब ने उसके गांव को उजड़वा दिया था, कोई नहीं रहने दिया था। आज उस गांव में देखिए कोई जाट नहीं है, दूसरे जाके आके बसे हैं। तो वहाँ उस समय उसका कौन पुरखा मिल जाएगा। लेकिन मैंने खोज निकाला है, आगरा यहाँ अकोला में एक परिवार था जिसकी बेटी वहाँ सिंसनी के उस परिवारों में आई थी जिसका सूरजमल परिवार है। उसी खानदान में से ये महाराजा सूरजमल हुए थे। तो एक तरीके से नींव थी, वो नींव इसी से पैदा हुई। और राजा राम और ये जो है राम की चार, ये आपस में मामा फूफी के भाई भाई थे। उसी ज़माने में सेनापति बनाया जाता था, सबसे पहले अपने लड़के को लिया जाता था, किसी दूसरे को ना लेते। लड़का नहीं है तो भाई लेते थे, भाई नहीं है तो रिश्तेदार लेते थे। लीडर था राजा राम, लेकिन सेनापति कौन था? राम की चार। ये सिलसिला था।